क्या बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की तरफ आगे बढ़ रहा? 1971 में बांग्लादेश ने सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, एक विचारधारा से आजादी ली थी। एक ऐसी विचारधारा जहां पर धर्म के नाम पर तानाशाही को जायज ठहराया जा रहा था, जहां पर एक इलाके का वर्चस्व पूरे देश पर थोप दिया गया था, जहां पर लोकतंत्र सिर्फ कहने का बचा था। बांग्लादेश ने अपनी आजादी के साथ मानो दुनिया को यह बताया कि जब कोई राष्ट्र बनता है तो उसकी नींव, उसकी भाषा, उसके कल्चर और उसके लोगों से बनती है। यह बंदूक और धर्म से नहीं बनती। तब खून से लिखी गई उस आजादी कहानी ने सारी दुनिया को यह बताया था कि वो जो धार्मिक कट्टरता और मजहबी राष्ट्रवाद है, यह सिर्फ एक धोखा है। लेकिन आज 2025 में वही बांग्लादेश एक बार फिर उसी दलदल में फंस रहा है। आज बांग्लादेश की सड़कों पे डर है, सत्ता में घमंड है, संसद में सन्नाटा है, बांग्लादेश नीलाम हो रहा है, अल्पसंख्यक डरे खामोश हैं, बच्चे जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, और सत्ता की कुर्सी पर एक ऐसा आदमी बैठा है जिसने बांग्लादेश को अब दलदल में डालना शुरू कर दिया है। सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश 2025 में अपने 1971 के बलिदान को रौंद रहा है? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान की उस परछाई की तरह बनता जा रहा है जिससे कभी आजादी पाने के लिए उसने लड़ाई लड़ी थी? बांग्लादेश की कमान आज मोहम्मद यूनुस के नाम है, लेकिन सवाल यह है कि वो क्रांति है या बांग्लादेश की बर्बादी की तरफ बढ़ा हुआ है कदम? क्योंकि मोहम्मद यूनुस, जिन्हें दुनिया ने गरीबी मिटाने वाले अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार विजेता के तौर पर जाना, आज वो बांग्लादेश के लिए सबसे बड़े राजनीतिक धोखे के प्रतीक बन गए हैं। जिस नोबेल विजेता पर देश को स्टेबिलिटी और बदलाव की उम्मीद थी, ऐसा लग रहा है कि उसने डेमोक्रेसी को बांग्लादेश में तोड़ कर रख दिया है। कैसे? 2024 में जब शेख हसीना सरकार विरोधी प्रदर्शनों और छात्र आंदोलन से गिरी, तो फिर यूनुस को अंतरिम नेता के तौर पर रखा गया। लोग सोचते थे बांग्लादेश की एक पढ़ा लिखा इंटरनेशनल पहचान वाला व्यक्ति आएगा तो बांग्लादेश को स्टेबिलिटी मिलेगी, लेकिन इसका उल्टा हुआ। बांग्लादेश में डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेश में यूनुस ने ऐसे फैसले लिए हैं जो हैरान करने वाले हैं, जैसे आवामी लीग पर बैन लगाना। वो पार्टी जिसने बांग्लादेश को जन्म दिया, आज बांग्लादेश में उसे राष्ट्रद्रोही कहा जा रहा है। और यह सिर्फ राजनीतिक हमला नहीं है, इतिहास के सीने में चाकू मारने जैसा है। कट्टरपंथियों से सौदे किए जा रहे हैं। जमात इस्लामी और हिफाजत इस्लाम जैसे संगठन फिर से एक्टिव हो गए, और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश की आज़ादी को कुचलने की कोशिश की थी, बांग्लादेश की बहन बेटियों की इज्जत लूटी थी, बांग्लादेश को बर्बाद करने की कोशिश की थी, अस्तित्व में बांग्लादेश ना आए इसके लिए कोशिश की थी। और आज ये सब कुछ कर रहे हैं और यूनुस साहब खामोश हैं। फिर इंडिया से लड़ाई। भारत वो देश है जिसने 1971 में बांग्लादेश को जन्म दिलाया। हम उनके लिए सरहद पार तक लड़ने गए। हमने पाकिस्तानी सैनिकों का सरेंडर कराया, हमने बांग्लादेश को बचाया। बांग्लादेश की बहन बेटियों, इनके बाप दादाओं को उस वक्त हमने सुरक्षा दी, महिलाओं को रेप से बचाया, लोगों को जिंदगी दी, जीने का आसरा दिया। और आज वो इंडिया को दुश्मन मान रहे हैं। यूनुस साहब जो है वो चीन को सब कुछ बेच देने को तैयार है, अमेरिका से गठबंधन कर रहे हैं, और इंडिया को वो बार बार अपमानित कर रहे हैं जिसने उनके अस्तित्व को जन्म दिया था। फिर सेना से उनकी लड़ाई। यूनुस साहब जब आए थे तो लगा कि सेना और ये साथ मिलकर शायद काम करेंगे, लेकिन आज बांग्लादेश की वो सेना जो पॉलिटिक्स की परछाई रही है, यूनुस उससे भी लड़ रहे हैं, और अब सेना खुलकर उनके विरोध में। और इसी वजह से देश में सत्ता और संघर्ष की आहट जो है वो तेज हो गई। आसान शब्दों में कहें तो यूनुस का आना बांग्लादेश में डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं करता है, बल्कि ऐसा लगता है कि उनका भी मकसद हो गया है, कुर्सी पर बैठे रहो चाहे देश बर्बाद हो जाए। और इसकी कई वजह है, जैसे बांग्लादेश एक डेमोक्रेटिक देश था, लेकिन अब वहां पर कट्टरपंथ बढ़ रहा है। 2011 याद कीजिए, बांग्लादेश ने खुद को सेक्युलर कंट्री के तौर पर जब अनाउंस किया तो दुनिया को एक उम्मीद दिखी थी। ये वो घोषणा थी जो 1971 की शहादत को सलाम थी। लोगों को समझ में आ रहा था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश, और वो अंतर दिखता था हर चीज में। लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के राज में वो घोषणा जो है वो सिर्फ कागज का एक पुराना पन्ना है।